भारत को अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्ख रफ्तार और शदीद होगा। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। तालिबान रजीम के पास फितनल खारिज या पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारियों के लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। बढ़ते और बदलते हुए खतरात के पेश नज़र ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। बाला कमान की यकजहती के साथ साथ तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तयनाती के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। GHQ में होने वाली तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। एजाज़ी दस्ते की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को जनरल सलामी पेश की गई। पाक इंडोनेशिया के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर वज़ीर आज़म की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के सीनियर अरकान ने सदर को खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद आमद पर इंडोनेशिया के सदर का रेड कारपेट इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। मेहमान सदर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वसीउल बुनियाद एजेंडे पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, माहौलियाती तब्दीलियों, तालीम और सकाफत में ताउन के लिए नए मौक़े तलाश करने पर बातचीत होगी। अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर इश्तराक कार बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत की कई याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी नैयाद डॉक्टर्स के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न को हिदायत की कि शोबा तिब में अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी फ़िज़िशियंस की जानिब से सरमायाकारी के हवाले से मसाइल ख़त्म किए जाएँ। डॉक्टर्स के वफ़द के साथ मिलकर शोबा सेहत में सरमायाकारी का काबिल अमल रोड मैप बनाकर पेश करने की भी हिदायत की। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा न करवाए। दीगर 2 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। आबिद शेर अली के कागजात स्क्रूटनी में क्लियर हो गए। वज़ीर आज़म की आबिद शेर अली को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, मुस्लिम लीग नून को अवामी खिदमत की बुनियाद पर हर महाज पर फतह नसीब हो रही है। पंजाब में भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल खत्म। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब रहे। ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। बिलाल अकबर कहते हैं कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस को फिलहाल मुअत्तल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज जायज़, चालान की रकम ज़्यादा है, हमसे गलती हुई है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए था। 1-2 हफ्ते में दोनों तरफ से कमेटी बनाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने पंजाब हुकूमत से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 फौरी वापस लेने का मुतालबा किया था। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुल्कगीर पहिया जाम का ऐलान। कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। गाड़ियों के नाजायज चालान और मुकदमात वापस लेने का मुतालबा किया था। हमारे ड्राइवर्स को नाजायज गिरफ्तार किया गया है। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदगान ने राबिता किया मगर मुतालबात नहीं माने गए। आज से मुकम्मल हड़ताल कर रहे हैं। कराची समेत मुल्क भर में कहीं से कोई लोड शेडिंग नहीं करेंगे। वफाकी, पंजाब और सिंध हुकूमत की जानिब से मुतालबात मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को मुश्किलात, दूसरे अजला को जाने वाले मुसाफिर परेशान। कहते हैं कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के इख्तिलाफात में हम पिस रहे हैं। फौज के सरबराह पर तनकीद करने वाला मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जबान खींच ली जाएगी, इसका अमली मुजाहिरा किया जाएगा। डयाला के बाहर तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा।
ऐसा हुआ तो वहां के कैदी को किसी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाएगा जहां वो महफूज रह सके। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की PTI के रवैये पर तनकीद, बोले कि पेशावर का जलसा सिवाय गालम गलोच और तनकीद के कुछ न था। अवाम ने PTI के जलसे में इनका हाल देख लिया। इन्होंने साबित किया है कि जो कुछ इनको कहा गया ये असल में वही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से ताउन नहीं करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगा। इस बार इस्लामाबाद मार्च नहीं होगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि एक शख्स सजा याफ्ता है, अपनी सजा भुगतेगा। सूबाई हुकूमत को विफाक से ताउन करना चाहिए। आइन में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है। अगर PTI मजबूर करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी होगा। अब लोगों ने फैसला करना है, सड़कों पर नहीं, हट धर्मी की रविश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शख्स कहता था कि गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहां है? PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास PTI के बगैर ही चलाने का फैसला। अरकान की रिक्वेजिशन पर PAC का इजलास 11 दिसंबर को तलब कर लिया गया। PAC के चेयरमैन जुनैद अकबर खान के इस्तीफे के बाद से मरकजी PAC के इजलास मुनक़िद नहीं हुए। ज़ैली कमेटियों के इजलास हो रहे हैं। 11 दिसंबर के इजलास में पावर डिवीजन से मुताल्लिक़ ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा।